अम्बेडकर नगर पहुंचे हैं सीएम योगी। लाइव तस्वीर आप आपको लगातार दिखा रहे हैं। मंच पर तमाम नेता भी मौजूद हैं, अधिकारी यहां पर उपस्थित हैं। तो अम्बेडकर नगर से ये सीधी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। अम्बेडकर नगर पहुंचे हुए हैं सीएम योगी। नियुक्ति पत्र उनकी तरफ से वितरित किए गए। ये लाइव तस्वीरें आप देखिए। लगातार सरकार का यही प्रयास है कि आमजन को आगे बढ़ाया जा सके, नौजवानों को रोजगार मिल पाए। उसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर तमाम नौजवान हैं। अम्बेडकर नगर सीएम पहुंचे हुए हैं, नौजवानों से मुलाकात की जा रही है। मंच पर तमाम नेता यहां पर उपस्थित। अम्बेडकर नगर से ये सीधी तस्वीरें हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उनको प्रोत्साहित लगातार किया जाता है। युवा हो, महिला हो या फिर किसान, लगातार उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सीएम दे रहे हैं। तो नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री की तरफ से यहां पर बांटे गए हैं। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। जो कि अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र यहां पर वितरित किए जा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए अम्बेडकर नगर से ये बड़ी जानकारी। रोजगार मेले में सीएम योगी उपस्थित हैं और उसके बाद नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कह रही है कि युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, युवाओं को आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास है, उनको मजबूत बनाने का हमारा प्रयास है, उसके मद्देनजर नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। सीएम योगी ने अब टैबलेट भी वितरित किए हैं। युवाओं को टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। आधुनिकता के साथ उनको जोड़ने का जो प्रयास है सरकार का, वो लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है। सीएम योगी इस वक्त अम्बेडकर नगर में मौजूद है। मेधावी छात्रों को मोबाइल फोन और टैबलेट यहां पर दिए जा रहे हैं। रोजगार मेले में शामिल हुए हैं सीएम योगी। नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए और उसके बाद टैबलेट भी मेधावी छात्रों को वितरित किए जा रहे हैं और उनको बधाई भी सीएम यहां पर दे रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह भी मंच पर ही मौजूद हैं। रोजगार मेले का आयोजन अम्बेडकर नगर में हो रहा है, जिसके उपलक्ष्य में तमाम कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार लगातार नौजवानों तक पहुंच रहा है। मेधावी छात्र जो अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं, उनको भी यहां पर टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के ये प्रयास हैं, इसके चलते लगातार छात्र और छात्राओं को भी आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश यहां पर है। उनको प्रोत्साहित करने की पूरी कोशिश यहां पर देखने को मिलती है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है जहां पर सीएम योगी सभी नौजवानों से, छात्र छात्राओं से मुलाकात जरूर करते हैं, उनको प्रोत्साहित भी करते हैं, आगे बढ़ने का उनको हौसला भी देते हैं। और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं जहां पर छात्र और छात्राओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। छात्र से सीएम योगी कुछ कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट यहां पर वितरित हो रहे हैं। दरअसल आपको बता रहे हैं कि रोजगार मेले में इस वक्त सीएम मौजूद हैं। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सीएम योगी की तरफ से वितरित किए गए। तो अम्बेडकर नगर से ये सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। अम्बेडकर नगर से जानकारी। रोजगार मेले का आयोजन हुआ जिसमें सीएम योगी ने शिरकत की है। नौजवानों को नियुक्ति पत्र जो है वो यहाँ पर वितरित किए हैं। जो कि चयनित हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र वितरित हुए हैं और उसके बाद मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए गए हैं। रोजगार मेले का आयोजन हुआ है। रोजगार मेले में सीएम मौजूद हैं। मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट यहां पर वितरित किए जा रहे हैं। अम्बेडकर नगर से जानकारी है। मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट यहां पर वितरित हो रहे हैं। 21,000 से अधिक युवाओं को नौकरियां मिली हैं। रोजगार मेले में करीब 50 कंपनियां शामिल हुई हैं। 21,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरियां मिली हैं। सीएम योगी की मौजूदगी में 70,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे। अम्बेडकर नगर और अयोध्या में ये मेला लगेगा। अम्बेडकर नगर में मेला लग रहा है जिसमें युवाओं को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मिशन द्वारा 17 और 18 अगस्त को अम्बेडकर नगर और अयोध्या में रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें करीब 150 प्रतिष्ठित कंपनियां 70,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान करने जा रही हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि रोजगार मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी के द्वारा किया जाएगा। ये रोजगार मेला उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और प्रशिक्षण सेवा योजना निदेशालय एमएसएमई विभाग के दौर पर आयोजित हो रहा है। रोजगार मेले में लगभग 21,000 से ज्यादा नौजवानों को यहां पर नियुक्ति पत्र वितरित हो गए हैं। उसके बाद मेधावी छात्र छात्राओं को भी टैबलेट वितरित किए गए सीएम की तरफ से।
लगातार आगे बढ़ाने का जो प्रयास है वो यहां पर किया जा रहा है। रोजगार मेले में सीएम उपस्थित हैं। मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए गए। उससे पहले नियुक्ति पत्र यहां पर वितरित किए गए। 50 से ज्यादा कंपनियों ने इसमें हिस्सा लिया। कंपनियों ने युवाओं को रोजगार दिया है। रोजगार मेले में करीब 50 कंपनियां शामिल हुई हैं। अंबेडकर नगर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंबेडकर नगर से आपको ये बता रहे हैं, जानकारी है इस वक्त की। मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट भी वितरित किए गए हैं। यूपी सरकार के मिशन रोजगार के तहत मेले का आयोजन हो रहा है। रोजगार मेला उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा किया जा रहा है। अंबेडकर नगर में 21,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला। रोजगार मेले में लगभग 50 कंपनियां शामिल हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार की ये कोशिश है कि लगातार छात्र और छात्राओं को आगे बढ़ाया जा सके। आधुनिकता के साथ उनको जोड़ने के लिए मेधावी छात्र छात्राओं को भी सम्मानित और टैब दिया गया। माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस रोजगार मेला और भारत के भविष्य अपने युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आयोजित स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, प्रभारी मंत्री और प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, जिला के संगठन प्रभारी विधान परिषद सदस्य श्री पदम सेन चौधरी जी, सदस्य विधान परिषद पूर्व सांसद श्री हरिओम पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री त्र्यंबक त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर वर्मा और साधु वर्मा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण डॉक्टर निखिलेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर राजीव राम त्रिपाठी जी, श्री अमना प्रसाद चतुर्वेदी जी, श्री राम प्रकाश यादव जी, ज्ञान सागर सिंह जी, रमा शंकर सिंह जी, शिव नायक वर्मा जी, पूर्व सांसद श्री रितेश पांडे जी, कपिल देव वर्मा जी, अवधेश द्विवेदी जी, पूर्व विधायक त्रिवेणी राम जी, पूर्व विधायक धर्मराज निषाद जी, पूर्व विधायक श्री जयराम विमल जी, पूर्व विधायक श्रीमती नीता कमल जी, पूर्व विधायक श्रीमती संजू देवी जी, डॉक्टर राणा रणधीर सिंह जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद चंद्र प्रकाश वर्मा जी, मंच पर उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण और अंबेडकर नगर और खासतौर पर कटहरी के मेरे सभी युवा ऊर्जा के धनी मेरे सभी युवा साथियों, बहनों और भाइयों, आज मुझे
इस पावन धरा पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये मेरा सौभाग्य है कि श्रावण मास में मुझे श्रवण की मातृपितृ भक्ति कैसे होती है उनकी इस पावन स्थली पर अंबेडकर नगर जनपद के युवाओं के साथ संवाद का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर इस पावन धरा को नमन करते हुए यहां के अन्नदाता किसानों जिनकी मेहनत से प्रदेश और देश का पेट पलता है, जिन किसानों के अथक प्रयास से खाद्यान्न के भारत के लक्ष्य को पूरा करने में उत्तर प्रदेश सफल हो पाता है, उद्यमियों का, व्यापारियों का, नौजवानों का, समाज के प्रत्येक तबके के उन सभी नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करते हुए आज मैं अपने इन युवाओं के साथ संवाद करने के लिए विशेष रूप से अंबेडकर नगर जनपद में आया हूं। बहनों और भाइयों, आज यहां पर अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में अभी मैं यहां आने के पहले, मंच पर आने के पहले मैंने यहां पे ऋण मेला के आयोजन को भी देखा। फिर 46 कंपनियों के द्वारा युवाओं के प्लेसमेंट के लिए, नौकरी के लिए लगाए गए स्टॉल को भी देखा और युवाओं के इंटरव्यू के कार्यक्रम को बहुत नजदीक से देखा। मैंने यहां की महिला स्वयंसेवी बहनों के द्वारा किए जा रहे प्रयास को भी बहुत नजदीक से महसूस किया। मैंने यहां के उद्यमियों के द्वारा अंबेडकर नगर जो आज से 7 वर्ष पहले माफिया और अपराधियों के कारण अपनी पहचान को समाप्त कर रहा था, इस जनपद में नए उद्योग आ रहे हैं। इस कार्य को, उद्यमियों के प्रयास को ही मैंने देखा और फिर मुझे अपने युवाओं को टैबलेट देने का और जॉब पत्र देने का भी अवसर प्राप्त, नियुक्ति पत्र देने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। एक साथ यहां पे बृहद रोजगार और ऋण मिला। 5100 युवाओं को आज टैबलेट वितरण का कार्यक्रम होने जा रहा है। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा अंबेडकर नगर किसी भी मायने में कम नहीं है। एक अंबेडकर नगर आज बगल में अयोध्या धाम के द्वारा, अयोध्या धाम में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है उसका लाभ अंबेडकर नगर जनपद को सीधे सीधे मिलने वाला है। 2 एक्सप्रेस हाईवे, एक एक्सप्रेस हाईवे पूर्वांचल का और दूसरा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, ये दोनों भी अंबेडकर नगर जनपद से होकर के जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, इन दोनों एक्सप्रेस हाईवे पर हम 2 औद्योगिक गलियारा भी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां उद्योग लगेंगे और अंबेडकर के मेरे युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए अंबेडकर नगर से बाहर नहीं बल्कि इसी जनपद में उन्हें नौकरी की संभावना विकसित होगी। इसके लिए भी आज मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। मुझे प्रसन्नता है कि इन्वेस्टर समिट का लाभ जो फरवरी 2023 में लखनऊ में आयोजित हुआ था, अब तक देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टर समिट है। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव इसमें राज्य सरकार को प्राप्त हुए और बहनों और भाइयों, ये 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का मतलब
1,35,00,000 से अधिक युवाओं को सीधे सीधे नौकरी देने की गारंटी, और उस गारंटी के तहत यहां पर आपने देखा होगा कि कैसे यहां के उद्यमी यहां पर अब नए नए उद्यम लग रहे हैं। अभी आपने देखा होगा लगभग 6,000 करोड़ रुपए का एक उद्यम यहां लग रहा है। अलग अलग उद्यमियों ने भी रुचि ली है, कुछ को भी यहां प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि अब अंबेडकर नगर बदलना है। अंबेडकर नगर में माफिया और भ्रष्टाचारियों से मुक्ति का संकल्प लिया है, और मैं आज अपने युवाओं को यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि आज जिन 46 कंपनियों ने यहां पर अपने स्टॉल लगाए हैं, ये कंपनियां 21,000 वैकेंसी के साथ आपके पास आई हैं। 21,000 नौजवानों को ये लोग यहां पे नौकरी देने का काम करेंगे, पैकेज देने का काम करेंगे। ये नौजवान किसी कोई ग्रेजुएट है, कोई आईटीआई है, किसी ने पॉलिटेक्निक किया है, किसी ने बीटेक किया है, किसी ने बीएड किया है, किसी ने बीटीसी किया है, लेकिन अलग अलग जगह जो जगह खाली है उनको लेकर के कंपनियां आई हैं। वे कंपनियां उनके प्लेसमेंट के लिए प्रतिबद्ध हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र देंगी। मैंने शुरुआत की है, दिन भर ये कार्यक्रम का सिलसिला चलता रहेगा। सभी बैंक यहां पर आए हैं। बैंक के लोन मेले, चाहे वह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना के अंतर्गत हो, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का कार्यक्रम हो, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हो, स्वयं सहायता समूह या एमएसएमई सेक्टर में पीएम विश्वकर्मा या किसी भी अन्य योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड हो या कृषि ऋण से संबंधित जो भी कार्यक्रम होने हैं, आज अकेले यहां पर लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए का ऋण का वितरण यहां के उद्यमी, यहां के व्यापारी, यहां के नौजवानों को, नए उद्यमियों को प्राप्त होने वाला है। और इसके माध्यम से रोजगार सृजन की नई संभावना हमारा युवा इसके माध्यम से तय कर पाएगा। बहनों और भाइयों, एक समय हम लोगों का था, हम लोगों को स्कूल कॉलेज में पढ़ते समय कॉपी किताब भी सही समय पे नहीं मिल पाता था, खरीदने में भी उपलब्ध नहीं हो पाता था। और आज हम अपने युवा को तकनीकी रूप से सक्षम बना रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की व्यवस्था की है। आज अकेले यहां पर कटहरी में 5,100 नौजवानों को हम यहां पे टैबलेट देने जा रहे हैं, जिनमें 11 को मैंने दिया है। मेरे जाने के बाद हमारे मंत्रीगण यहां रुक करके उन्हें टैबलेट उपलब्ध कराने का काम अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। ऐसे ही यहां पर इन युवाओं को हम तकनीकी रूप से सक्षम बना सके। हमारा युवा कहीं भी जाए, उसके लिए जब वह निकलेगा, मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप स्कीम की योजना है, पीएम अप्रेंटिसशिप स्कीम योजना है, इन योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य नहीं करेगा। आज इसी का परिणाम है कि आज से 7 वर्ष पहले जो उत्तर प्रदेश देश का एक डार्क स्पॉट माना जाता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश भारत की विकास का बैरियर है, आज वही उत्तर प्रदेश डार्क स्पॉट नहीं बल्कि भारत के विकास का एक ब्राइट स्पॉट के रूप में अग्रसर होकर के भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनने की तैयारी के साथ अपने आप को खड़ा किया है। आज उत्तर प्रदेश भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विकास का जो भी विजन दिया गया है, विकास के उस विजन के अनुरूप हर एक कार्य में ड्राइविंग सीट पर बैठ करके लीडरशिप की स्थिति में आकर के कार्य के एक मॉडल प्रस्तुत करने का कार्य कर रहा है। और यही कारण है कि पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपना परसेप्शन बदला है।
जिस प्रदेश में पहले दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, गुंडागिर्दी होती थी, अव्यवस्था फैलती थी, माफिया हावी थे, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं था, आज वही उत्तर प्रदेश निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। कानून व्यवस्था का मॉडल बनाने में सफल हुआ है। सर्वाधिक सरकारी नौकरी देने वाला राज्य के रूप में आया है। सर्वाधिक रोजगार सृजन वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं अपने युवाओं को कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। वह समय गया जब नौकरी निकलती थी और चाचा और भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे, उनका गैंग वसूली के लिए निकल पड़ता था। बहनों और भाइयों, आज कोई आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। अगर कोई करने का दुस्साहस करेगा तो आप मान करके चलिए कि उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करवा करके उसको गरीबों में वितरण करने का काम करवा देंगे। वहां पर महिलाओं के लिए महिला संरक्षण गृह बना देंगे। वहां पे निराश्रित बच्चों के लिए उनके लिए किसी कार्यक्रम के लिए स्थल का निर्माण करा देंगे। लेकिन किसी भी बेईमान और भ्रष्टाचारी को अराजकता फैलाने की छूट नहीं देंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। और इसीलिए इन सब प्रयासों का परिणाम है कि हमने युवाओं की ऊर्जा का लाभ दिया, उन्हें सम्मान दिया, तो उत्तर प्रदेश देश की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से अब देश की नंबर 2 अर्थव्यवस्था बनने में सफल हुआ है। भारत की जीडीपी में आज उत्तर प्रदेश लगभग 9.5% का अपना योगदान दे करके देश की नंबर 2 अर्थव्यवस्था के रूप में उभर करके सामने आया है। आज बहनों और भाइयों, मैं आप सबको एक बारे में कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों के मन में जो धारणा थी आज वो बदली है। आज आप जाते होंगे, 6-7 साल पहले जब आप यूपी से बाहर जाते थे, लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे, शक की निगाहों से देखते थे। लोगों को भय लगता था कहीं ये व्यक्ति किसी माफिया के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ है। आज बहनों और भाइयों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज आप यूपी के बाहर कहीं जाएंगे तो लोग आपको सम्मान की निगाहों से देखते हैं, कहते अच्छा ये उत्तर प्रदेश से आप हैं, ये है आपकी नई पहचान। मैं देख रहा था युवाओं की आकांक्षा है, उनके सपनों को पंख लगाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिशन रोजगार के अंतर्गत दिया है। लगातार इसमें प्रयास हो रहा है और इसके लिए लगातार सरकार के द्वारा बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर एक युवा तक पहुंचाने का काम हो रहा है। सरकार की नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है और उसके क्रियान्वयन का दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जब सरकार कार्य कर रही है तो परिणाम हमारे सामने है, जिसका परिणाम यह है यह सरकार अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान 2,62,00,000 परिवारों को एक शौचालय देने में सफल रही है। 56 लाख गरीबों का एक घर बनाने में सफल रही है। डबल इंजन की सरकार का परिणाम है कि 1,86,00,000 गरीबों के घर में रसोई गैस के चूल्हे जल पा रहे हैं। 1,56,00,000 परिवारों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं और सरकार की नीयत साफ है। तो इसका परिणाम है उत्तर प्रदेश देश के अंदर 5,11,00,000 से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का आयुष्मान भारत की सुविधा देने वाला पहला राज्य बनता है। 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देता है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश एक ऐसे राज्य के रूप में उभरा है जिसमें देश बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आज उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ा है उसके लिए हम लोगों को, सभी लोगों को मिलकर के प्रयास करना होगा और उसी प्रयास के क्रम में आज हम सब
आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए कि हमारा युवा भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य है। इस युवा ऊर्जा के साथ सरकार हमेशा खड़ी होकर के उसके सम्मान के लिए, उसके स्वावलंबन के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आज उसी क्रम में मुझे अंबेडकर नगर जनपद के युवाओं के साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहां विकास की चर्चा यहां के एमएलसी श्री हरिओम पांडे जी के द्वारा की गई। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, विकास की प्रक्रिया में अंबेडकर नगर पिछड़ने नहीं पाएगा। विकास की प्रक्रिया अनवरत आगे बढ़ेगी। सड़क हो या बिजली, पानी हो या अन्य बुनियादी सुविधाएं, विकास की इस प्रक्रिया के लिए जहां भी आपके द्वारा आवाज लगाई जाएगी, हमारा ये मंत्री, हमारे मंत्रीगण आपके साथ खड़े होंगे। और इसीलिए जब मैं मंच पे आया तो हमारे खेल मंत्री जो यहां के प्रभारी मंत्री हैं, यहां पर अक्सर आके घूमते हैं, उन्होंने मुझे अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मैं पिछली बार कटेहरी आया था तो यहां के नौजवान कह रहे थे कि एक स्टेडियम यहां के लिए स्वीकृत हो जाए, तो मैंने कहा यहां के लिए एक स्टेडियम स्वीकृत कर दो। मैं आपको बधाई देता हूं। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि स्टेडियम के लिए जमीन भी हो गई है। बहनों और भाइयों, हमारा यहां का युवा आगे बढ़ेगा, खेलेगा तो खिलेगा, और जब खिलेगा तो देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। मैं इस कार्यक्रम के बाद अभी गाजीपुर जा रहा हूं। हमारा जो खिलाड़ी आज अच्छा कर रहा है, कॉमनवेल्थ में ललित उपाध्याय ने मेडल जीता था देश के लिए ओलंपिक में, हमने उसको सीधे डिप्टी एसपी की नौकरी दी है। विनोद यादव को नायब तहसीलदार बनाया है। आपके कॉमनवेल्थ गेम्स में पारुल चौधरी को डिप्टी एसपी बनाया, उसने गोल्ड मेडल जीता था। और मैं आपसे कहूंगा, ये स्टेडियम पारुल चौधरी बनाने के लिए, विनोद यादव बनाने के लिए, ललित उपाध्याय बनाने के लिए, और पाल जाति का वह गरीब नौजवान जो इस बार ओलंपिक में हॉकी टीम का सदस्य था, बेहतरीन खेल का परिचय दिया, आज वह नौजवान भी गाजीपुर के इस कार्यक्रम में मेरे सामने आने वाला है। बहनों और भाइयों, आप सभी युवाओं से मैं कहूंगा, चाहे वह खेल के लिए हो, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए हो, उनकी नौकरी, रोजगार और स्वरोजगार के लिए हो, या उनके लिए विकास की बुनियादी सुविधाएं देने के लिए है, बिना भेदभाव के ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इन सभी सपनों को पंख लगाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ यहां पे टैबलेट देने के लिए जो भी हमारा युवा आया है, उसे हमारे यहां जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री डॉक्टर संजय निषाद जी, कपिल देव अग्रवाल जी, हरिओम पांडे जी, और यहां की जो हमारी टीम है, ये सभी लोग यहां पर रह करके इसका वितरण बाकी लोगों को करेंगे। और रोजगार मेले में जिन युवाओं को आज नियुक्ति पत्र प्राप्त होने जा रहा है, जिन्हें ऋण मिला, इस ऋण भी उपलब्ध हो रहा है, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें भी उन पंडालों में जाकर के उनका पत्र और उनका पैकेज उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। यह हमारे युवाओं के लिए एक अवसर है, और मुझे लगता है कि यहां का ये मॉडल हर जनपद में हम करेंगे, जिससे लोगों के सामने लगना चाहिए कि कटहरी का मॉडल है। हर प्रदेश के हर जनपद के युवाओं को यह अवसर प्राप्त होना ही चाहिए। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको मैं इस अवसर पर अपनी बधाई देता हूं। रक्षाबंधन आने वाला है,
आपको रक्षाबंधन की भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तमाम बहनें बेटी बैठी हुई हैं, बेटियां बैठी हुई हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर उनके लिए फ्री बस की सेवा हम लोग उपलब्ध करवाने जा रहे हैं 24 घंटे के लिए। वे जाएं, अपने साथ एक व्यक्ति परिवार के किसी एक सदस्य को भी लेके जा सकती हैं। फ्री में बस की सुविधा आपको परिवहन निगम की बसेज में प्राप्त होगी और आप रक्षाबंधन के इस पर्व को आगे बढ़ाएंगे। और फिर इसके उपरांत 26 और 27 में, पहले 23, 24 और 25 में, 30 और 31 में उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे भर्ती करने के लिए परीक्षा होने जा रही है। याद करिए, 60,000 भर्ती एक साथ कभी नहीं हुआ। और इसमें भी याद रखना, 20% बेटियों को भर्ती करेंगे, जिससे सड़कों पर शोहदों को ठीक उपचार कर सके। और दूसरा, पारदर्शी तरीके से बिना भेदभाव के भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश के हर जनपद का नौजवान उसमें भर्ती होगा। यह प्रक्रिया इन 5 तिथियों में संपन्न होने जा रही है और 26 और 27 को परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम का उद्घोष करने वाले लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्माष्टमी का भी अवसर है। आपका जनपद तो ऐसे दुष्प्रवृत्तियों से पहले ही मुक्त हो चुका है। बाकी जो बचे होंगे वे भी कहीं लुढ़कते हुए कभी पकड़ में आ जाएंगे। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, सरकार आपके साथ में है। आपको रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा तेज आवाज से बोलिए भाई, अब इतनी गर्मी में भी आवाज नहीं निकल रही है। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। आप सभी खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री के लिए जोरदार तालियों से उनका